हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये गुड़हल हबिस्कस इसके प्लांट की केयर के बारे में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है मेरा ये प्लांट का, पहले मैंने सिर्फ इसकी मिली बग्स लगे थे उसका ट्रीटमेंट किया था 1 रुपए में। तो उसके बाद से देखिए आप लगातार कॉन्टीन्यूसली ये फ्लावरिंग कर रहा है। कितनी देखिए इसमें कलियाँ आ रही हैं भर भर के। तो मैं आपको आज यही शेयर करने जा रही हूँ कि ये इतनी कलियाँ वगैरह कैसे आती हैं, इतना ज़्यादा हेल्दी कैसे है प्लांट। तो मेन है फ्रेंड्स, हम मिट्टी कैसे बनाते हैं, मैं आपको वही डिस्कस करने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। मैं फुल वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स कि मैं कैसे सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ, मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, उसमें मैं कौन सी खाद डालती हूँ फ्रेंड्स, और इसको ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसको कलम से भी लगाने का इजी तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स। तो कि कैसे लगाना है मैं आपको पूरा शेयर करूंगी आपके साथ कि इसकी मिट्टी में मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। आज मैंने मूंगफली मूंगफली सुखाई है फ्रेंड्स। मूंगफली का जो छिलका होता है, तो हमारे घर पूरा साल मूंगफली चलती है फ्रेंड्स, खाते हैं, हेल्दी होती है क्योंकि प्रोटीन वगैरह होता है मूंगफली में। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी चीज़ का देखिए आप, किसी की जड़ वो होती है, पावरफुल होती है, दवाइयों में डलती है, किसी का तना डलता है ना, किसी का कोई फूल डलता है, ऐसे करके जो भी होता है ना, सब चीज़ें ये हेल्दी होती हैं, सबका कुछ ना कुछ। उसी तरह मूंगफली जितनी हेल्दी है, अच्छी है खाने के लिए, उतना ही उसका जो छिलका है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। तो और ऊपर से वो जो होता है ना, कोकोपीट का काम भी करता है। तो जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, स्टोन पाउडर की जगह आप अंडे के छिलके डाल लीजिए अगर आप अंडा खाते हैं, तो उसी तरह एक कि वो डबल काम करता है। तो इसी तरह ये इसमें क्या है, आप पत्थर डालते हैं, मैं आपको कहती हूँ जैसे आप सैंड मिला लीजिए, तो वो मिट्टी को पोरस भी रखती है और उसका काम भी करती है कैल्शियम का। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप वो डाल सकते हो, उससे आपकी मिट्टी भी खुली खुली बनती है और उससे इसको प्लांट्स को कैल्शियम भी मिलता है, जिससे इसकी पत्तियां वगैरह जल्दी नहीं टूटती, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, मैंने आज मूंगफली के छिलके भी सुखाए थे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ, किस ढंग से मिट्टी बनानी चाहिए और कैसी रखनी चाहिए। मैं इसकी केयर की आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी फ्रेंड्स, फुल मैं आपको इसका बताऊंगी मैं क्या फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका बताती हूँ कि मैं इसको पानी कितना देते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है पानी कितना देना है, एक होता है धूप कितनी लगवानी है, एक होता है फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, एक होता है कि हम मिट्टी बनाते हैं तो वो कैसी बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिनको हमें ध्यान में रखना है, ताकि देखिए हमारी इतनी ज़्यादा देखिए कलियाँ आएँ एक ही जगह। देखिए आप कितनी कितनी 5 कलियाँ दिख रही हैं, देखिए ऐसे फूल खिले हुए हैं, देखिए फिर भी देखिए पास में कलियाँ और हैं बनी हुई। यानी एक फूल झड़ेगा, यहाँ भी देखिए आप, एक फूल झड़ेगा तो आप देखिए कितनी कलियां और है साथ में, 1 2 3 4 और है। इसी तरह यहाँ भी देखिए एक फूल है, 2 3 4 5 6 कलियां हैं। इधर भी देखिए 3 तैयार है, ये इधर वाले में भी देखिए इधर भी 3 तैयार है, एक खुलने को हो रही है, कल सुबह खुल जाएगी। इधर भी देखिए इतनी छोटी, आप देखिए ये ब्रांच देखिए कितनी छोटी है, बस इतनी सी ब्रांच है देखिए। और इस पे भी देखिए कितनी कलियां बनी हुई हैं, बननी शुरू हो गई हैं देखिए, है ना। इधर भी देखिए ये भी कलियां भी और बनी हुई हैं साथ में, यहाँ ये यहाँ फूल के साथ कलियां हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इसलिए बनती हैं फ्रेंड्स कि हमने मिट्टी में, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मिट्टी बनाई है, सब बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी बनाने के लिए मैंने ना चाय पत्ती की तो खाद डाल रही हूँ। मैंने आपको ना मिट्टी बना के दिखाई हुई है मेरे चैनल पे, आप पूरा देखिएगा कैसे बनानी है। तो इसमें मैंने ऐसे 3 बार ऐसे मैंने चाय पत्ती लेती हूँ। वो तो देखिए हिसाब होता है छोटे बड़े कितना पॉट आप बना रहे हो, इसलिए मैंने आपको एक मीडियम साइज़ के पॉट में ना मिट्टी बनानी बताई है। आप मेरी वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, उसी हिसाब से फिर आपका जितना छोटा बड़ा पॉट हो आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो खाद के तौर पे मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ सुखा के, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो भी डाली हुई है कि इसको कैसे सुखा के चाय ये बनानी है। आप देखिए ऐसे बिल्कुल रगड़ने के बाद भी गीलापन नहीं आना चाहिए, इतनी सूखी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। ये मूंगफली है, मूंगफली का छिलके को मैंने 2 दिन तेज़ धूप में सुखा लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने मिक्सी में ना इसको देखिए एकदम पाउडर बना लिया है। तो जैसे राइस हस्क वगैरह बताते हैं या कुछ है ना, ऐसे बाहर का हमें खरीदने की कुछ नहीं ज़रूरत होती। तो इससे क्या होगा, मिट्टी पोरस बनेगी। तो ये इस चीज़ के लिए डालना है।
थोड़ा सा फ्रेंड्स हम मिट्टी में देखिए, मैं तो जब भी लाती हूँ ना, मैं ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, वहाँ थोड़ा आप गाड़ी रुकवाइए। वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचा ढेर लगा के ना उन्होंने सैंड का रखा होता है, जो रिवर सैंड कहते हैं, जो बीच में वो नहीं मिलाते दरदरी सी मिट्टी, तो वो उसकी होती है, क्रश करे हुए पत्थर को क्रश करके जो बनती है। तो वो वाली आप दरदरी सी मिट्टी वहाँ से एक लिफाफा भरवा लीजिए। फिर आप ना उसी में से एक मुट्ठी डलवा डालते जाइए जब भी आप इतना बड़ा साइज का पॉट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तकरीबन ये आधी कटोरी डल जाएगी। ये काफ़ी बड़ी है ना, देखिए। तो ये आधी कटोरी, या आप स्टील की अपनी घर की जो एक कटोरी होती है ना, समझ लीजिए वो 1.5 कटोरी डाल दीजिए। इतना बड़ा पॉट में, ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि देखिए गुड़हल का है, देखिए बड़ा पॉट ही चाहिए ना इसके लिए। तो फिर तो आप कहने का मतलब है 20% आप सैंड मिला लीजिए फ्रेंड्स, और 10% ये मिला लीजिए, एक दो मुट्ठी थोड़ी सी आप ये मिला लीजिए, क्योंकि असली फर्टिलाइज़र तो हम देंगे जो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही होगा। ये तो फ्रेंड्स हम नीचे मिट्टी में बना देंगे, लेकिन ये इतनी फ्लावरिंग के लिए इसको रोज़ रोज़ ही फर्टिलाइज़र चाहिए। अगर मैं इसको एक दिन छोड़ के प्याज का जो छिलके होते हैं ना, उसका मैं पील्स का, अनियन पील्स फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके की तरल खाद, तो मैं तो फ्रेंड्स ये देती हूँ। तो एक दिन छोड़ कर देती हूँ। जितना अच्छे से हम फर्टिलाइज़र देंगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। अगर फ्रेंड्स हम ये इसमें बहुत सारी हम गोबर खाद वगैरह कुछ ज़्यादा डाल देते हैं ना, वो एक बार तो असर करेगा। हो सकता है अब गर्मी बहुत बढ़ रही है, हो सकता है उसका नुकसान ही हो, लेकिन बार बार तो नहीं दे सकते ना। तो ये फिर बस उतनी की देर फ्लावरिंग करेगा, फिर फूल नहीं देगा। तो जो मैं ये अनियंस का ये पानी डालती हूँ रोज़ रोज़, तो इससे क्या होता है, ये बार बार फ्लावर देता है। इसके साथ के साथ रोज़ की रोज़ कलियाँ बनती जाती हैं। इसको रोज़ जैसे मिल जाता है फर्टिलाइज़र खाद, रोज़ मिल जाती है, तो रोज़ इसकी कलियाँ तैयार हो जाती हैं। रोज़ डेली इसके फूल खिलते हैं, ये झड़ जाएंगे। ये देखिए बाकी और खुलने को हो रहे हैं, वो 3 जो मोटे मोटे खिले हुए हैं देखिए, वो तो झड़ जाएंगे। अब देखिए ये खुलने को हो रहा है, ये कल सुबह उठेंगे तो खुला पड़ा होगा, ये खुला पड़ा होगा, एक ये खुलने को हो रहा है, ये 3 और कल खुल जाएंगे। फिर शाम तक इनमें से कोई ऐसे ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है इतनी सारी कलियां बनती हैं, तभी तो 3-4 फूल डेली खिलते हैं ना। तो जितना हमें रोज़ फर्टिलाइज़र देना है, तो ये प्याज का दे दीजिए आप, एक दिन छोड़ के दे दीजिए। इससे ज़्यादा नागा नहीं मैं डालती हूँ। और ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। ये देखिए मिट्टी को मैं आपको करके दिखाऊँ। ये देखिए मैंने हाथ से यूं कर दी, पर ये नहीं, देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं उखड़ रही। देखिए कितनी सूखी मिट्टी है। तो अगर हम ज़्यादा गिल्ली मिट्टी रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो फंगस लग जाती है, इसमें कीड़ा लग जाता है। एकदम पत्थर जैसी मिट्टी आपको दिख रही है, देखिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे दिन की इसमें गर्मी पड़ गई, धूप पड़ गई। क्योंकि इसको तेज़ धूप नहीं लगेगी फ्रेंड्स, तो इसमें फूल आएंगे नहीं। तो इसको 4 से 5 घंटे की तेज़ धूप ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही मैं इसको फर्टिलाइज़र वाला अच्छा पानी दे जाती हूँ, अच्छे से पूरा अच्छे से दे जाती हूँ। तो ये पूरी धूप इसको लगती है, पूरी धूप लगती है, पानी इसको अच्छा मिला हुआ है, खाद मिली हुई है, ये जम के फ्लावरिंग करता है, इसकी जम के इस पर ये बन जाती हैं, कलियाँ बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये सुबह फिर इसको पानी चाहिए, मैं इसको सुबह फिर खाद वाला पानी लिक्विड डाल दूंगी। ये फिर भर भर के फूल कर देगा और इसकी और कलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इसका ये तरीका है कि हमें इसको यहाँ मिट्टी इतनी ही वो रखनी है, सूखी सूखी। हमें गीली मिट्टी ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मीलीबग्स का अटैक हो जाता है। अगर आप मिट्टी को हमेशा गीला रखोगे, हमेशा गीला रखोगे, तो इसमें जब कीड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पे पत्तियों में मीलीबग्स दिखेंगे, हम तो तभी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना, हमें तो तभी पता चलेगा। लेकिन वो अंदर पैदा हो चुका होगा, तो वो कलियाँ बननी बंद कर देगा। जो कलियाँ बनी होंगी वो गिरनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। हमें तो बाद में पता चलेगा, तब तक हमारा काफ़ी डैमेज हो चुका होगा प्लांट। तो इसलिए हमें पहले ही हमें मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि इसमें ही जो है कीड़ा अंदर ही अंदर पैदा हो चुका है और नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। हम तो यही सोचते रहते हैं कि हमारे प्लांट पे कलियाँ नहीं बन रही, फूल नहीं खिल रहे। हम सोचते हैं शायद हमारे प्लांट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जबकि क्वालिटी सबकी एक जैसी होती है प्लांट की फ्रेंड्स। सिर्फ हम उसको कैसी खाद दे रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, कितनी धूप दिखा रहे हैं, और हमने उसकी मिट्टी कैसी बनाई है, बस इस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी सारा प्लांट्स होते सेम नहीं है। तो मेन है हमें बस गीला ज़्यादा नहीं रखना, इस पर फंगस अटैक हो जाएगा।
तो फिर ये इसमें ना तो कलियां बनेंगी ना फूल आएंगे। तो पानी का ये ध्यान रखना है। और इसकी कलम कैसे लगाते हैं, कलम मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये कलम से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। अगर सीज़न में हम अगर बात करें, इसको अभी फरवरी में ग्रो कर देनी चाहिए थी कलम, या फिर सितंबर में बरसातों में करते हैं। अगर आगे पीछे करनी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कैसे करनी है। मैंने इसको कलम को मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने 2-3 दिन से पानी में भिगो के रखा हुआ है। मैं आपको अभी उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये एक मैंने ऐसे ली थी और मैंने इसको भिगो के रखा था। अब देखिए 3 दिन हो गए भिगो के रखे हुए। जो पत्ते थे इसके वो सारे सूख के, जो पुरानी ग्रोथ थी ये नई आनी शुरू हो गई है। देखिए ये नए पत्ते छोटे छोटे आ गए हैं, बिल्कुल हरे हरे। ये देखिए, और जो पुराने थे वो बिल्कुल सूख के वो मैंने उतार दिए। और ये देखिए ये यहाँ भी आ रही है, ये छोटी सी ना, ये शुरू हो गई। देखिए ये देखिए यहाँ भी आ रही है, ये फूट शुरू हो गई है ना। ये देखिए यहाँ भी ये ऊपर सूखी हुई नज़र आ रही है ना, ऐसी सूख गई थी सारी, ये मैंने उतार दिया। इसमें भी देखिए आप, ये सारी मैंने उतार दी सूखी हुई, और अब ये नई आनी शुरू हो गई। और देखिए वहीं आती है जहाँ से हम उतारते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये छोटी छोटी आ रही है ना, बारीक बारीक। ये देखिए, इससे हमें पता चल जाता है कि चलेगी कि नहीं। अब जैसे मैंने 3 दिन भिगो के रखी, यहाँ भी देखिए ये ग्रीन है ना, छोटा छोटा ये दिख रहा है, हल्का हल्का ग्रीन। यहाँ भी देखिए हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ, ऐसे हिल जाता है ना। ये देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ से ग्रीन दिख रही है। ये एक यहाँ से हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। ये पत्ती, ये डंडी भी देखिए ये ग्रीन होनी शुरू हो गई है। ये जब मैंने ली थी ये ब्राउन सी थी, देखिए ऐसी थी, जैसी ये नीचे से है ना, ये ऐसी ही थी। तो यानी ये चल गई है। जब चलती है ना तभी ग्रीन होती है, जब ये नहीं चलती ना ये ब्राउन हो जाती है, जब ये नहीं चल रही होती। इसी से हमें पता चलता है। सबसे पहली निशानी ये होती है, ये हल्की हल्की सी ना ऐसे ये ग्रो होनी शुरू होती है। जैसे ये हो गई है इतनी, ये हो गई है एक ऐसे। तो ये हमारी ये चल पड़ी है, यानी ये रही। तो अब हम चाहे तो इसको 1-2 दिन और पानी में रख लें फ्रेंड्स, चाहे हम इसको लगा दें। ये देखिए ये ग्रीन हो गई है ना, यहाँ से देखो ब्राउन है अभी भी। ये हमेशा ऊपर से शुरू होती है ग्रीन होनी, धीरे धीरे होती हुई आती होती है। ये तो पानी में थी इसलिए जल्दी ग्रीन हो गई। अब ये धीरे धीरे ये सारी ग्रीन हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ये चल पड़ी। यहाँ भी देखिए इसको भी, ये ऊपर से, ये भी ऊपर से ग्रीन होनी शुरू हुई है ना। ये देखिए इसमें भी छोटी छोटी, ये देखिए ये फूट शुरू हो गई है। तो अब हम इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। हम इसको एक, पहले शुरू में मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना, हमें ग्रो बैग में लगाना है। हमें ग्रो बैग में लगाना है, क्योंकि बाद में हमें यूं काट के कहीं और लगाना होता है। अगर हम फट के मार मूर के निकालेंगे तो वो चलेगी नहीं आगे। तो हमें बस इसको बड़े आराम से, मैंने मिट्टी जैसे आपको बोला है, थोड़ी सी हमने खुली खुली मिट्टी बनानी है, बहुत हार्ड सख्त मिट्टी नहीं बनानी। तो बस थोड़ी सी हल्दी एंटी फंगल के तौर पे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने चाय पत्ती की खाद हल्की सी, और थोड़ा सा हमने मूंगफली का ये डाल लिया। ताकि इस, ये सब इसलिए है फ्रेंड्स, ताकि मिट्टी आपस में जकड़ी ना रहे। जकड़ी रहेगी तो वो जड़ें नहीं फैल पाएंगी, उन्हें जगह नहीं मिलती, उन तक पानी नहीं जाता। मिट्टी एकदम सीमेंट जैसे होता है ना, छत बनती है हमारी, वैसी टाइट हो जाती है, और जो पानी होता है वो नहीं जाता उन तक। तो ये इसीलिए ऐसी देखिए सॉफ्ट मिट्टी है एकदम, आपके सामने खुली खुली मिट्टी है ना, ऐसी खुली खुली मिट्टी होनी चाहिए, टाइट मिट्टी नहीं। तो ऐसी में जब हम रखेंगे ना फ्रेंड्स, और जब भी लेंगे कलम, देखिए ये देखिए इसको कलम को, ये देखिए कम से कम इसके 2-3 नॉड एरिया, ये सारी ना, ये जो फूट है ना, यहाँ से ये शुरू हुई है, 3 कम से कम इसकी अंदर जानी चाहिए, अच्छे से अंदर जानी चाहिए। और फ्रेंड्स इसको यूं हल्का दबाना है। ये देखिए ये हमारी चल रही है ना, देखिए दिख रहा है हमें। जो सूखी हुई है थोड़ी बहुत, हम काटना चाहे काट सकते हैं इनको। तो इस ढंग से इसको लगा देना है। अब इसमें बस थोड़ी नमी बनाए रखना है। अभी इसको 2-3 दिन छाया में रखना है। जैसे अभी तक ये पानी में थी ना, पानी में थी तभी तो चल रही थी, तो इसी तरह अभी हमें इसमें नमी बनाए रखनी है।
तो फिर ये इस ढंग से चल जाएगी फ्रेंड्स, देखिए। और जब भी हम कलम लेते हैं, ये थोड़ी सी जैसे मैंने ऐसे करके ली है ना, तो ये इस ढंग से ये जल्दी ये हमारा बुशी हो जाएगा। अगर हम सीधी बिल्कुल डंडी डंडी लेते हैं उसमें टाइम लग जाता। और अगर हम इसमें से सारे पत्ते हटाने होते हैं ताकि इस पर स्ट्रेस ना रहे, तो मैंने इसको पत्तों समेत पानी में डाल दिया था फ्रेंड्स। पत्ते सूखते गए और ये नए फूट आ गई, और मैंने जो पुराने पत्ते थे देखिए वो उतारे हुए हैं। ये अगर रखना हो बस ऐसे थोड़ा सा आधे से भी कम पत्ता रख लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल छोटा सा पत्ता आया है, ये वाला देखिए आप कितना छोटा पत्ता है, ये देखिए कितनी छोटी पत्ती आ गई है ना इसमें। तो ये चल गई, यानी कि यहाँ से भी देखिए सारी ग्रीन हो गई है यहाँ से। बस अभी हमें इसको धूप में नहीं रखना, और ऐसी जगह रखना जहाँ हवा अच्छी आए। ये देखिए यहाँ से भी ग्रीन हो रही है, यहाँ से भी ग्रीन हो रही है। अगर इसको हवा नहीं लगेगी ना फ्रेंड्स, हम सारे दरवाजे बंद रखेंगे तो भी ये कटिंग फेल हो जाएगी, नहीं चलेगी आगे। ये देखिए सारी ग्रीन ग्रीन होनी शुरू हो गई है ना। एक तो इसको हवा ठंडी अच्छी खुली हवा आनी चाहिए ताज़ी, दूसरा इसमें पानी डेली याद से डालना ही है। तो फ्रेंड्स ये तभी चलेगी, ये तभी प्लांट में बदलेगी। फिर हम इसको 1 महीने के बाद बड़े में लगाएंगे। ये है ना अभी ऐसे बुशी अच्छे से, जैसे मेरी पहले है ना, मैं आपको दिखाती हूँ रोज अपना से अभी भी वीडियो बनाई है, वो उसकी जैसी शेप बनेगी। देखिए ये वैसी ली है, तो हमें ऐसी ही शेप लेनी चाहिए। बस अब हमें नमी याद से इसमें बना के रखनी है, रोज़ पानी डालना है, और फिर ऐसे ये रेडी हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने सब कुछ बता दिया है, हल्दी का भी बता दिया मैंने। मिट्टी को खुला खुला बनाना है, पोरस बनाना है, जिससे उसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो ड्रेन हो जाए। क्योंकि ज़्यादा पानी होगा फ्रेंड्स तो मैंने आपको बताया ये इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, इसमें मीली बग्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, मिट्टी ऐसी बननी चाहिए। जब ये इसको ये हो जाएंगे, अभी हफ्ते से 10 दिन हो जाएंगे, 7 से 10 दिन हो जाएंगे, फिर हम इसको खुले में बाहर रख देंगे फ्रेंड्स। तो इसको धूप ज़रूर चाहिए होती है, धूप से ही प्लांट ये वाला फूल बनते हैं, कलियाँ आती हैं, ग्रो होता है सारा। तो इस ढंग से हमें हवा, पानी, धूप और फर्टिलाइज़र, जैसे ही फिर ये चल पड़ेगा अच्छे से, फिर हमें फर्टिलाइज़र इसको कंटिन्यूसली देना है। जैसे ही हम बड़े गमले में डाल देंगे पॉट में, कम से कम हम 6 से 8 इंची के पॉट में डालेंगे फ्रेंड्स। ऑलरेडी देखिए इसका साइज़ भी अच्छा खासा है, प्लांट का बन जाएगा। तो 1 महीने में, तो फिर जब हम 1 महीने बाद रिपोर्ट करेंगे 6 से 8 इंची के में पॉट में डालेंगे, और तब हम फर्टिलाइज़र भी देंगे। और मैं जैसे आपको कहती हूँ हमेशा कि मैं इसको प्याज का छिलके का जो होता है फर्टिलाइज़र वही दूंगी। तो फ्रेंड्स आप इस ढंग से बनाइए। अगर कलम लगानी है यूँ लगानी चाहिए, पहले भिगो के रख लीजिए, जब ऐसे पत्ते आ जाएं चल पड़े तब आप इसको ग्रो करिए। और फर्टिलाइज़र ऐसे दीजिए, पानी का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए, धूप 4-5 घंटे की आनी चाहिए। फिर आप देखिए ज़रूर आपका प्लांट भर जाएगा कलियों से। आप फर्टिलाइज़र डेली दीजिए। अगर आपका बिल्कुल मुरझाया सा बेकार प्लांट हो रहा है, एक भी कली नहीं आ रही, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप डेली प्याज का जो छिलके हैं आप उसको भिगो के रखिए, आप रोज़ उसका पानी दीजिए, और छिलक उसके ऊपर भी देना है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अंदर ही नहीं डालना है। अगर वो बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा, बेकार हो रहा है, आप इन सारी चीज़ों पे यहाँ सारे कहीं उसका प्याज के छिलके का पानी यहाँ सारे कहीं डालना है फ्रेंड्स। ये नहीं है कि सिर्फ अंदर डालना है, सिर्फ अंदर नहीं डालना है, सारे कहीं डालना है। बहुत अच्छे से सुबह शाम डाल दीजिए। अगर बिल्कुल बेचान है, एक भी कली नहीं आ रही, तो आप फिर मुझे बताइएगा। जब उस पर कलियाँ भी आएंगी, फूल भी बनेंगे, तब बताइएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।